आज हम लोग इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे और इसके जो बनाने की जो अप्रोच है उस अप्रोच के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो बातें करते हैं पाइथागोरस थ्योरम है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मान लिया जाए ये कोई ट्रायंगल या कोई त्रिभुज एबीसी है और कोण बी जो है 90 डिग्री है अर्थात समकोण है। तो ऐसी परिस्थिति में जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वह कर्ण कहलाती है या हाइपोटेन्यूज कहलाती है। हाइपोटेन्यूज कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और अलग अलग एंगल के लिए, जैसे इसके लिए ये लंब कहलाएगा, इस एंगल के लिए ये लंब कहलाएगा, इस एंगल के लिए ये लंब, इस एंगल के लिए ये लंब, और इस एंगल के लिए बेस कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा। ये बेस आधार हो गया, ये लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो वो डिपेंड करता है किसमें। तो कहता है जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा या कर्ण का जो स्क्वायर होगा, शेष दो जो साइड्स है, जो भुजाएं हैं, उसके स्क्वायर के या वर्ग के बराबर होगा। अर्थात ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर। दैट मीन्स किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली जो कोण है, समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं, वो भुजाएं जो होगी किसी पार्टिकुलर एंगल के लिए, इसके लिए लंब या आधार हो सकती है। लेकिन कहता है समकोण बनाने वाली भुजाओं का वर्ग, तो ए बी स्क्वायर जब बी सी स्क्वायर, इसका योग, भुजाओं के वर्गों का योग समकोण के जो सम्मुख जो भुजा होगी उसके जो है वर्ग के बराबर होगा। अर्थात जो समकोण के सम्मुख की जो भुजा होते हैं वो कर्ण होते हैं। कहता है इसका जो वर्ग होगा, इसका जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा, सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, जो दो अन्य साइड्स है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, जो शेष बचे हुए साइड्स है उसके वर्ग के सम के बराबर होगा। अर्थात कर्ण का जो वर्ग लेंगे, अर्थात कर्ण पर जो कर्ण गुणा कर्ण करेंगे, तो शेष दो भुजा है उसको आपस में, जैसे ए बी गुना ए बी फिर बी सी गुना बी सी करके जब जोड़ेंगे वो उसके बराबर होगा। यही कहता था पाइथागोरस का जो प्रमेय है या पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यही बातें करती है। अब इसके जो प्रॉब्लम बेस्ड जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उस पर हम लोग बातें करते हैं। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूं पहले, उसके बाद फिर देखता हूं। प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी पर लंब ए डी है। कोई त्रिभुज है, उसके जो आधार जो है, त्रिभुज ए बी सी है, उसके आधार जो भी हो, कहता त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी पर लंब ए डी बी सी को डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है ताकि डी बी इज इक्वल टू 3 इंटू सी टी है। दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है और बी सी क्या है, उसका बेस है, और ए से बी सी पर जो है लंब डाला गया, कहां पर, डी पर, और वह लंब जो डाला गया है वो जो बी सी जो अपोजिट साइड्स है उसको जो डिवाइड करती है, इस कदर करती है कि डी बी इज इक्वल टू 3 इंटू सी टी, डी बी इज इक्वल टू 3 इंटू सी टी, अर्थात 3:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करती है। मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं ताकि समझने के लिए और बेटर रहे। क्या है,
The perpendicular AD on the base BC of a triangle ABC intersects BC at D so that BD is equal to 3CD. Which one of the following is correct? कहता है इनमें से कौन सा करेक्ट है? एक की, दो की, तीन, ए बी सी और डी दिया हुआ, इसमें से जो है पूछता है कौन सा करेक्ट है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो परपेंडिकुलर एडी जो है वो बीसी पर जो है ट्रायंगल एबीसी को इस प्रकार इंटरसेक्ट करती है कि बीडी इज इक्वल टू 3CD है। यही इसमें जो है प्रश्न कह रहा है। अब हम लोग जो बातें करेंगे इसकी सॉल्यूशंस का, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उस पर हम लोग जो है क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और उसको बनाने की कोशिश भी करेंगे। अब ये जो दिया हुआ है इसको ध्यान से देखिए। त्रिभुज एबीसी की आधार बीसी पर लंब एडी बीसी को डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ, सबसे पहले एक ट्रायंगल हम लोग बना लेंगे। ये हमने बना लिया ट्रायंगल, इसका नाम दे दिया हमने ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी। अब कहता है कि यहां से जो परपेंडिकुलर है ये डी, कहता है कि बी डी जो है वह 3 टाइम है सी डी के या डी सी के। इट डजंट मैटर, आप बी डी लिखें या सी डी, बी डी लिखें या डी बी लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो है प्रश्न में जो बातें कह रहा है वो दिया हुआ, तब कहता है कि इनमें से ये कौन सी बात है जो है सही है। तो ये तो कॉमन चीजें हैं, इस सब में बीसी स्क्वायर है, यहाँ भी बीसी स्क्वायर, यहाँ भी बीसी स्क्वायर, यहाँ भी बीसी स्क्वायर, यहाँ भी बीसी स्क्वायर। देखिए ये भी बीसी स्क्वायर है, ये भी बीसी स्क्वायर, ये भी बीसी स्क्वायर, ये भी बीसी स्क्वायर। और इसमें भी कॉमन बातें हैं, जैसे ए बी जोड़ ए सी, 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 और दूसरा ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। दैट मीन्स ये कॉमन फीचर्स दिया गया है। इस सब में क्या है, सब में ए बी जोड़ ए सी है, ए बी जोड़ ए सी, ए बी जोड़ ए सी और ए बी माइनस ए सी है। दिस इज द कॉमन साइड्स आर गिवन इन दिस 4 ऑप्शंस। ये सभी में कॉमन्स दिया है, कॉमन साइड्स हैं, इसमें डिफरेंट नहीं है। जैसे ये जो बातें हैं, ये जो है, ये जो है, सब कॉमन है। अब सिंपल है, इसको जब स्प्लिसिट कीजिएगा, इसको सिंप्लीफाइड कीजिएगा तो x जोड़ y इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है फॉर्मूला। अगर आपके पास हो x जोड़ y इंटू एक्स माइनस वाई तो क्या होता है, जब आप एक बार जोड़ते हैं, एक बार गुणा करते हैं, जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, तब जाकर के गुणा करते हैं, और किसके बराबर होगा, वह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। अर्थात a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसी के आधार पर है ये। वैसे चाहे तो इसको तोड़ेंगे, जब x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को, x गुना x कीजिएगा एक्स स्क्वायर होगा, x इंटू वाई कीजिएगा माइनस एक्स वाई होगा, फिर y गुना x कीजिएगा प्लस एक्स वाई होगा, और y गुना माइनस वाई कीजिएगा माइनस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स इसको जब फर्दर इसको जब ड्राइव करने के लिए जब गुना कीजिएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर। इसको काट दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। अर्थात जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, सभी केस में क्या आपको मिलेगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और इधर आपको बी सी स्क्वायर है। अब ये दो बातें हैं आपके पास, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। वी हैव टू एस्टेब्लिश द रिलेशंस बिटवीन ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर टू द बी सी। अब जो हमें जो रिलेशन एस्टेब्लिश करना है इसके बीच में, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर का बी सी स्क्वायर के साथ करना है। इसे 5 से गुना करना पड़ेगा कि 4 से, 4 से, 3 से, 3 से कि 2 से, 2 से कि 1 से, दोनों को इस तरह से रिलेशन को हमें क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है। मैंने फिगर में जो आपको दिखाया है इसमें सिंपल ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि बी डी इक्वल टू डी सी है,
और आपके पास क्या है, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर है। अब सिंपली देखिए ये बी डी बराबर डी सी है, ठीक है। तो ये सिंपली अगर सी डी एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए सी डी एक्स है, ये आपका क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। बी सी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, क्योंकि ये जितना है सी डी उसका 3 टाइम्स है बी डी, तो ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो b से लेके c तक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि 4 इंटू ये सी डी होगा, बी सी बराबर, जो ये बी सी बराबर होगा 4 इंटू सी डी होगा। अब हम लोगों को कहता है कि बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 पर स्क्वायर, अगर बी सी स्क्वायर की बात हो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर या 16 सी डी स्क्वायर, 16 सी डी स्क्वायर। ये हम लोग समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बी सी स्क्वायर का 16 सी डी स्क्वायर, सभी को अगर सी डी के रूप में, ये सी डी या एक्स के रूप में, 16 एक्स स्क्वायर एक्स के रूप में या सी डी के रूप में ला लें तो ये रिलेशन जो इसको कन्वर्ट कर दें तो हम लोग आसानी से इस रिलेशन को स्टेब्लिश करने के लिए दिक्कतें नहीं होगी। अब देखिए क्या दिया हुआ, ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर है माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, क्योंकि ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल की ये हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल के ये हाइपोटेन्यूज, इसके थ्योरी को यूज करते हुए इसको हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं कि जो ए बी स्क्वायर होगा वो बी डी स्क्वायर जो ए डी स्क्वायर के बराबर होगा, ए सी स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ए डी स्क्वायर जो डी सी स्क्वायर के बराबर होगा। सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, बस पाइथागोरस का जो थ्योरम है उसको जानना है। तो ये 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री, तो अगर मान लीजिए ए डी बी में या ए डी सी में अलग अलग करके जब लेते हैं तब क्या मिलता है आपको, ए बी स्क्वायर, इस ट्रायंगल के लिए ए बी स्क्वायर कर्ण हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, रिमेनिंग 2 साइड्स जो भी तो बचा हुआ साइड्स है उसके वर्ग के सम के बराबर होगा, मतलब इसके स्क्वायर क्या था, ए डी स्क्वायर जो डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। दैट मींस वी कैन राइट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर। इन द सेम वे वी कैन राइट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके लिए, इसके लिए, इस ट्रायंगल्स के लिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर जोड़ डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर जोड़ डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर, कुछ भी लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको घटा दीजिए दोनों में, ए डी स्क्वायर कट गया तो बचे क्या आपका, क्या पास ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब दिया हुआ आपके पास बी डी और सी डी, सी डी कितना है x है तो बी डी कितना है 3x है, तो इसमें कुछ नहीं है, आप हम लोग x के रूप में करें या सी डी के रूप में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा आपका, जो बी डी है वो 3 सी डी के बराबर है, अर्थात यहाँ बी डी स्क्वायर कितना होगा 9 सी डी स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा 9 सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, अर्थात कितना हो जाएगा ये 8 सी डी स्क्वायर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 8 सी डी स्क्वायर, 8 सी डी स्क्वायर। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि आपने ए बी स्क्वायर जो लिखा था वो क्या लिखा था, ए डी स्क्वायर जो डी बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर जो बी डी स्क्वायर, और दूसरा आपने जो लिखा था वो क्या लिखा था ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी जोड़ सी डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सबका चिन्ह बदल दीजिए, माइनस कर घटा दीजिए ऊपर में, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, यही तो कहता है इसमें, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या होगा आपका ए डी स्क्वायर कट गया, ऊपर में बी डी है बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, बी डी क्या है 3 टाइम्स ऑफ सी डी, तो 9 हो जाएगा 9 सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, अर्थात 8 सी डी स्क्वायर हो गया आपका क्या, ये रिलेशन है ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8 सी डी स्क्वायर। अब हम लोग को बीसी का देखना है, ठीक है, क्या देखना है बीसी का, तो बीसी बराबर जो आपका है वो कितना है, बीसी बराबर जो है 4x है या 4ct है, और स्क्वायर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर कहेगा बीसी स्क्वायर 16ct स्क्वायर, और यहाँ कितना 8ct स्क्वायर, अगर इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो ये 16 हो जाएगा, अगर यहाँ 2 दे देते इसमें, अगर जो आपके पास रिलेशन आया वो क्या आया
ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8CD स्क्वायर। अगर इसमें 2 से गुना कर दें तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16CD स्क्वायर, और 16CD स्क्वायर इज इक्वल टू 16CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, BC स्क्वायर है। अर्थात क्या हो जाएगा, इस रिलेशंस में ये मिलेगा आपको कि 2AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर कहाँ है, 2AB स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 2AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। ये BC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए जो इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस सॉल्यूशन। इसी तरह से बनाना है और कैलकुलेशंस को समझ लेना है कैसे कैसे करना, बस हो गया। सिंपली इसमें जो मिले इस तरह से और भी लपेट के क्वेश्चन दे सकता है। जैसे 3x की जगह पर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ 3CD है, या 2 गुना दे देगा तो उसके अनुसार फिर रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। कभी हाफ दे देगा तो उसके अनुसार से बनाएंगे। दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन करता है क्या इंफॉर्मेशन दिया है, उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, तब फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में C पर समकोण्य है और AC इज इक्वल टू √3BC है, दिया हुआ है। एक मैं तब कहता है एंगल ABC किसके बारे में, एंगल ABC का मेजरमेंट मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। कहता है ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल है ABC, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल किस पर है, C पर है। एंड AC इज इक्वल टू √3BC, और दिया हुआ है रिलेशन कि AC जो है √3BC के बराबर। व्हाट इज द एंगल ऑफ ABC, तब कहता है ABC का मेजरमेंट क्या होगा। इसमें सिंपल है, कुछ है नहीं, मैं 1 मिनट में इसको बता देता हूं। और ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कि C पर जो है 90 डिग्री अर्थात राइट एंगल है, ठीक है। और कहता है ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C, एंड AC जो दिया हुआ है ABC में, ये AC जो है 3 टाइम्स ऑफ BC है। मान लीजिए कि ये आपका AC हो गया 3 टाइम्स ऑफ BC, तो ये BC बराबर मान लीजिए आप x मान लेते हैं, BC इज इक्वल टू x, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा √3x। अगर BC x मान लेते हैं, BC या CB x, ये √3x हो जाएगा, √3 × x, ठीक है। तब कहता है कि एंगल ABC इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। मान लीजिए थीटा है, तो ABC को थीटा मान लेते, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है ये, और इस एंगल के अपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर कहलाएंगे। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो क्या हो जाएगा आपका √3x बाय बेस कितना है, x है, ये कट गया x, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना है, √3, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू होगा 60 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं कि tan 0 डिग्री कितना होता है, 0, tan 30 डिग्री कितना होता है, वो हो जाएगा आपका कितना, 1/√3, और tan 45 डिग्री कितना होता है, वो होता है 1, और tan 60 डिग्री कितना होता है, वो होता है √3, और tan 90 डिग्री कितना होता है, ये जो है टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये अनंत के करीब चला जाता है। tan 90 डिग्री क्या होता है, अनंत के करीब चला जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका निकला थीटा कितना निकला, 60 डिग्री, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। दिया हुआ है कि इन ए ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री। कोई ट्रायंगल ABC है जिसका एंगल A कितना 60 डिग्री है। कहता व्हाट इज AB स्क्वायर जो AC स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू, कहता कि ये किसके बराबर होगा, ठीक है। इसको हिंदी में मैं देख लेता हूं। दिया हुआ है आपके पास, ये दिया हुआ आपके पास, क्या दिया हुआ है आपके पास, दिया हुआ त्रिभुज ABC में एंगल A 60 डिग्री है, और AB स्क्वायर जो AC स्क्वायर माइनस ABC स्क्वायर किसके बराबर है। इसमें कुछ है नहीं, सिंपल है क्वेश्चंस। देखिए कोई ट्रायंगल जब है नहीं तो उसमें पहले समझना है कि ये A है, ये B है और ये C है।
उसको मैं ट्रिक याद करने को बताता हूँ। वर्टेक्स ए के जो अपोजिट साइड होगा उसके लेंथ को स्मॉल ए से देंगे, वर्टेक्स बी के जो अपोजिट साइड होगा उसको बी से देंगे उसके लेंथ को, वर्टेक्स सी है उसके अपोजिट साइड जो होंगे उसके छोटी सी, तीनों ए बी सी, ऑल दीज सिंबल्स आर स्मॉल सिंबल्स which represent the sides length of the sides opposite to its vertices। जैसे ए है तो ये एक एंगल के अपोजिट वर्टिसेस का लेंथ है, मतलब कौन ए के जो सम्मुख भुजा है उसकी लंबाई को यह निरूपित करेगी या बताएगी, ये जानेंगे कि ये जो है संकेत के रूप में ये जानेंगे ए है, बी के लिए छोटकी बी, सी के लिए छोटकी सी। ये जो हो गया आपको समझने के लिए कि सी अगर एंगल है कौन है तो उसको सामने का जो भुजा की लंबाई होगी छोटकी सी, ए अगर किसी एंगल का कौन है तो उसके सामने की जो भुजा होगी उस शीर्ष के सामने की जो भुजा होगी वो छोटी ए उसकी लंबाई होगी। ऐसे बी के लिए हो गया, ठीक है। कोसाइन रूल क्या कहता है? कोसाइन रूल कहता है कोई भी एंगल लीजिए, जैसे कॉस बी लिए ले लीजिए कॉस बी, तो कहता है कि एंगल जिससे बना होगा तो उसको क्या कर, किससे बना भाई, सी से, तो सी स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर कर दीजिए, और अपोजिट में जो साइड है उसके स्क्वायर को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है, घटा दिए। अब क्या करना है, इसमें 2 से गुना करके जो ये प्लस वाला जो सिंबल्स जुड़े हुए हैं 2c × a लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ एंगल से 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री का मान आपको पता है, cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, cos 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, और cos भी 60 डिग्री दिया हुआ है, ये क्या देगा 1/2 बराबर इतना, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 के बराबर, तो 2 कट गया, बचा क्या आपके पास c² जोड़ a² माइनस b² इज इक्वल टू c × a। अब c का मतलब क्या हो गया, c का मतलब हो गया क्या, ये ए बी का लेंथ हो गया, तो ए बी दीजिए c के लिए, ए का मतलब क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, तो BC दीजिए इसके लिए, ए के लिए BC हो जाएगा, ठीक है। और ये BC हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है एंगल ए दिया हुआ 60 डिग्री, बी नहीं देना है, एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि एंगल दिया हुआ है इसमें, तो इसके लिए जो हम लोग यूज करेंगे cos बी नहीं दिया, cos ए दिया हुआ है, ए चूंकि cos 60 डिग्री की बात करेंगे हम तब आएगा ये रिजल्ट आपको, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। cos 60 डिग्री 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है cos b के जगह क्या लिखेंगे, cos a लिखेंगे, क्योंकि cos a का रिलेशन दिया हुआ है, जैसे हम लोगों ने cos b लिखा वैसे ही cos a लिखेंगे। तो cos a के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एंगल a जिससे बना हुआ b और c से बना है तो जोड़ दीजिए इसको, b² जोड़ c² कर दीजिए, जुट गया ये। और क्या करेंगे, a जो इसके अपोजिट में होगा ये साइड होगा a² घटा दीजिए इसको, और बटे कितना हो जाएगा आपका 2 × b × c, 2 × b × c हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका मेजरमेंट दिया हुआ cos 60 डिग्री, ये जो दिया हुआ एंगल ये कितना है, a = 60 डिग्री, a का मान 60 डिग्री है, तब क्या होगा, तो cos a का 60 डिग्री का मतलब cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 हो गया। और यहाँ पर क्या लिखेंगे b² जोड़ c² b² जोड़ c² माइनस क्या देंगे a² माइनस a² बाई 2bc, काट दीजिए इसको, तो BC इज इक्वल टू b² जोड़ c² माइनस a²। अब इसमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट कर देना है साइड्स के रूप में। अब b छोटी b किसके लिए, AC के लिए यूज किया गया है, AC दीजिए इसके लिए, छोटी c किसके लिए यूज किया गया, AB के लिए यूज किया, AB दीजिए इसके लिए, सॉरी सी, हाँ ठीक है AB हो जाएगा। B किसके लिए यूज किया गया है, AC के लिए, AC का स्क्वायर दीजिए। C किसके लिए यूज किया गया, AB के लिए, AB पर स्क्वायर दीजिए। A किसके लिए यूज किया गया, BC के लिए, BC का स्क्वायर दीजिए।
अब देखिए आपका ये जो जो पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा, ये तो आपका निकल गया राइट साइड में, AC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर दिख रहा है, AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर। यहाँ AC पहले लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, AC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर, तो पहले AB ही लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर लिख दीजिए माइनस BC स्क्वायर, दोनों बराबर होगा, इतना जोड़ इतना बराबर इतना जोड़ इतना होता है, तो इसलिए इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं। अब दिया है AB इंटू AC, AC इंटू AB लिख दीजिए, AC को AC इंटू AB, AB इंटू AC, AB इंटू AC हो गया, आपका प्रूफ हो गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, AB इंटू AC बराबर हो जाएगा आपको AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। यही इसका फंडा है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, इजी है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम को कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, प्रैक्टिस करेंगे आसानी से आ सकता है और बहुत तेजी से बन सकता है जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो धन्यवाद।